बच्चों का स्कूल जब से यह कोरोना नामक महामारी आया है लगातार बंद चल रहा है। आप कोई मकान बनाइएगा, उसका नींव ही अगर कमजोर होगा तो ढलैया करिएगा तो 10 बरस के या तो उसी समय गिर जाएगा, नहीं तो 10 बरस के बाद आपका मकान जिसकी नींव ही कमजोर है ढह जाएगी, गिर जाएगा। तो आज के 2019 में जिन बच्चों ने 2019 के दिसंबर में अपनी पढ़ाई शुरू की होगी तो आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन बच्चों का नींव पूरी तरह से कमजोर है। तो आने वाले समय में जब यह एक बिल्डिंग का रूप लेंगे, जब यह कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे तो इनकी नींव निहायत ही कमजोर होगी। आप थोड़े देर के लिए सोचिए, मैं जानता हूं कि अभी इस देश में 15 साल तक के लोगों को ही 15 साल से 18 साल के बच्चों का और 18 साल से ऊपर के लोगों को ही कोविड का टीका लगाया गया है और स्कूल में एवरेज 15 साल तक के ही बच्चे होते हैं। तो जब 15 साल के बच्चे होते हैं और अभी सुई 15 साल के ऊपर ही लोगों को लगा है, तो ऐसे में जब तक बच्चों का टीका नहीं लग जाता है तब तक सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है, यह हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग और मनोदशा इस ओर जाती है कि जब पहले कोई मामला निकलता था तो 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दिया जाता था, आज के डेट में किसी घर में भी निकलता है तो वह व्यक्ति अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेता है और उसके घर वाले भी प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह जान चुके हैं कि इस महामारी से हमें कैसे बचना है, इस महामारी से हमें कैसे लड़ना है। तो जब आज के डेट में पूरी दुनिया यह जान चुकी है कि इस कोविड नामक महामारी से हमें कैसे निपटना है, इससे कैसे बचना है, तो निश्चित ही वो लोग अपने बच्चों में यह बात जरूर डाल दिए होंगे कि बेटे तुम इस महामारी से, इस वायरस से कैसे बच सकते हो। तो जब हम और आप सब इसमें यह अवेयरनेस आ चुकी है कि कैसे इस कोरोना से बचना है, तो निश्चित ही हम और आपने अपने बच्चों के मन में यह जरूर डाला होगा कि यह कोरोना वायरस जो है इससे ऐसे बचा जा सकता है। तो निश्चित ही अगर इन सारी बातों को अध्ययन सरकार करे, साइंटिस्ट करे, तो बच्चों का स्कूल अवश्य खुल सकता है, क्योंकि स्कूल खुलना उतना ही निहायत जरूरी है जो मकान बनने के लिए एक नींव का मजबूत होना उतना ही ज्यादा मायने रखता है जितना बच्चों को हम देश का भविष्य कहते हैं। और इन बच्चों को अगर हम देश का भविष्य मानते हैं तो इनका अच्छा भविष्य की हमें पहल करनी चाहिए और सरकार से यह दरखास्त करना चाहिए कि इस देश के बच्चे भविष्य हैं, इनके नींव को कमजोर न किया जाए। यह जान चुके हैं, हम गार्जियन हैं, यह हम जान रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे बचेंगे। इसलिए एक बार मैं WHO के एक साइंटिस्ट का आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार खुले रहते हैं, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, मॉल खुले रहेंगे, गाड़ियां चलेंगी, हवाई जहाज चलेगा, बाजार लगेंगे, लेकिन बच्चों का स्कूल क्यों नहीं खुलेंगे भाई। तो निश्चित ही हम और आप सब ने मिलकर यह जान गए हैं कि इस कोरोना नामक वायरस से कैसे बचना है। तो निश्चित ही हम और आपने अपने बच्चों के अंदर
यह बात जरूर डाला होगा। इसलिए अगर आप देश को, बच्चों को देश का भविष्य मानते हैं तो सबसे पहले सारा काम को छोड़कर बच्चों का स्कूल खोलने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। नहीं तो इस देश के बच्चे अगर अंधियारे में रह जाएंगे तो 20 बरस के बाद वही देश के भविष्य होंगे, और जिनका नेव ही कमजोर रहेगा तो वह ऊपर जाकर भरभरा कर गिर जाएंगे। और उस दिन पूरा देश तो चिंतित नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे को जन्म दिया हुआ माँ बाप, उसके सगे संबंधी जरूर दुखी होंगे और उस दिन सरकार को कोसेंगे कि अगर इसने समय पर इन बच्चों के नींव पर ध्यान दिया होता तो आज यह बच्चा इतने ऊंचाई पर जाकर भरभरा कर नहीं गिर जाता। तो चलिए, यह बातें आज के डेट में मैंने आपको बताया कि तीसरी लहर में जिस तरह से हम और आपने टीका लेकर इस तीसरी लहर ने हर घर में दस्तक दिया। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से प्राय सभी लोग पीड़ित हुए, लेकिन टीका ने उनका रक्षा कवच का काम किया और वह ठीक हो गए। तो आप निश्चित ही सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने लोगों में यह अवेयरनेस लाया और लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको यहाँ एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इस देश में कोरोना ही पहली ऐसी महामारी नहीं है जो आई है। इस देश में इससे पहले भी कई महामारियां आई हैं, चाहे वह चेचक हो, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे या कोई और महामारी हो। ये जब महामारियां देश में आती थी लाखों लाख लोग मर जाते थे, लेकिन इन सारे रोगों का टीका करीब करीब महामारी फैलने के 100 वर्षों के बाद बना और